नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में संजय गांधी हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए टीबी जैसी घातक बीमारी के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। टीबी जैसी बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक है कि निरंतर और समय पर दवाई लेते रहें। विश्व टीबी दिवस के मौके पर संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK अरोड़ा ने बताया कि लगातार 2 सप्ताह तक दवाई खाने से इस बीमारी को दूसरे में फैलने से रोका जा सकता है और लगभग 6 से 9 महीने तक दवाई खाने से मरीज रोग मुक्त हो जाता है। डॉक्टर अरोड़ा ने टीबी जैसी घातक बीमारी के दौरान जागरूकता ही बचाव है, इस बात का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि देश से टीबी जैसी बीमारी को उखाड़ फेंकना है। इस मौके पर संजय गांधी अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निगम पार्षद राकेश जाधव तथा निगम पार्षद सुमन राजौरा और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK काकरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। सर, आज विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है। अस्पताल में भी इसको कार्यक्रम को लेकर जागरूकता चलाया गया। क्या खास मकसद था और किस तरीके से संदेश देने का प्रयास किया गया? देखो, ये पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई एक्चुअली 24 मार्च का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन जो रॉबर्ट कॉक साइंटिस्ट हैं, सन 1882 में 24 मार्च को उन्होंने इसके जर्म्स यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसका आविष्कार किया था, जिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी फैलती है, टीबी का इन्फेक्शन होता है और फिर आगे बीमारी का रूप लेता है। तो उसी के मद्देनज़र ये पूरे संसार में ये हर 24 मार्च को मनाया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि टीबी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, टीबी के रोकथाम की चर्चा की जाए। अगर किसी को टीबी है तो उसको आगे किस तरह से डायग्नोस करना है, कैसे इलाज करना है उसके बारे में बताया जाए, ताकि जो टीबी का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है कि 2025 तक हमने टीबी को देश से रेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसको हम पूरा कर सकें। सर, क्या जैसा कि आपने बोला कि खान पान को लेकर भी किस तरह का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है उसमें मैंने जैसे बताया कि 3 मुद्दों पे हमें एक्चुअली इसको अवेयरनेस बढ़ानी होती है या प्रिवेंशन की बात करें हम, कि एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमें टीबी ना हो। दूसरा मुद्दा है कि हमसे दूसरे को ना हो। दूसरा कौन हो सकता है? हमारा फैमिली मेम्बर हो सकता है, हमारा फ्रेंड्स हो सकता है, ऑफिस का कुलीग हो सकता है, तो उनको भी बचाना है। और तीसरा मुद्दा है जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर टीबी हो गई है तो उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बने और ट्रीटमेंट हो, जिसको हम कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो ये 3 जो बचाव के मुद्दे हैं, इसके ऊपर हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और क्योंकि अभी हम पिछले 2-3 साल से कोविड से गुजरे हैं, तो जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं वही टीबी की प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि टीबी के कीटाणु, जब भी आदमी टीबी का मरीज़ खांसता या छींकता या ज़ोर से बोलता है तो वो कीटाणु हवा में आते हैं। जो लोग हवा में सांस लेते हैं तो उनको वो बीमारी होती है। तो बेस्ट वही है प्रिकॉशंस कि हम मास्क लगा के रखें, इधर उधर अननेसेसरी हाथ ना लगाएं, बार बार अपने हाथ को मुंह और नाक पे मत ले जाएं, ना लगाएं। और जब भी कभी फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को सोप और वाटर से धोएं, जहाँ सैनिटाइज़र अवेलेबल है वहाँ सैनिटाइज़ करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। तो सारी प्रिकॉशंस हैं जो कोविड के लिए थी वो इस पे भी लागू होती हैं। और जिनको ये लक्षण हैं जो मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, लंबा बुखार चल रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है या खांसी में खून आ रहा है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले जो कि अगल बगल में अपना गांठें निकल आई और बुखार चल रहा है लो ग्रेड का, या कहीं पेट में गांठ आ गई है और भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो इन मरीजों को अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में, वो मोहल्ला क्लिनिक भी हो सकता है, पॉली क्लिनिक भी हो सकता है, डिस्पेंसरी भी हो सकती है, अस्पताल भी हो सकता है, सब जगह इन सब की जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है।
तो जो पल्मोनरी टीबी है, ज़्यादा टीबी है, 70% है, उसके लिए हमारे जगह जगह डिस्पेंसरी में, अस्पताल में बलगम जांच केंद्र बने हुए हैं, तो वहाँ पे बलगम जांच की जाती है। जहाँ एक्सरे की ज़रूरत होती है वहाँ छाती का एक्सरे कराया जाता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जहाँ एफएनएसी की, जैसे गांठ में से जांच की ज़रूरत होती है, वो की जाती है। अल्ट्रासाउंड की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है, तो वो की जाती है। तो इन सब जांचों के तरफ से इन मरीजों को डायग्नोस किया जाता है और फिर उनको मुफ्त इलाज किया जाता है, जो कि तकरीबन 6 से 9 महीने का चलता है। ऐसे लोगों को क्या, देखो, टीबी 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लंग्स की टीबी कहते हैं, और एक होती है जो दूसरे ऑर्गन्स की होती है, लंग्स के अलावा। और तकरीबन 70% टीबी लंग्स की टीबी होती है, और बाकी जो 30% टीबी है वो बाकी ऑर्गन्स की होती है, जैसे कि गले में गांठें हो गई, जिनको लिम्फ नोड कहते हैं, या बगल में गांठें हो गई, ब्रेन की हो गई, बोन की हो गई, और प्लेन प्लूरल इफ्यूजन हो गया। तो इस तरह, या किसी और ऑर्गन की टीबी होगी, तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो तकरीबन 30% होती है। और बाकी लंग्स की टीबी, मेन टीबी होती है 70%। उसका भी सिग्निफिकेंस ये है कि वही टीबी है जो फैलती है, जो एक से दूसरे को फैल सकती है। जो नॉन लंग्स वाली टीबी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, वो फैलती नहीं एक से दूसरे को। तो जो लक्षण की बात करें हम, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या लंग्स की जो टीबी है, उसके जो मेन लक्षण होते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी हो रही हो, लगातार बुखार चल रहा हो, कमजोरी आ रही हो, और वज़न कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो। और कई बार एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है कि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को बुखार चढ़ता है, वो खांसी में खून आ जाता है। तो ये वो कॉमन लक्षण है लंग्स टीबी के, जो अगर पाए जाएं तो उसके लिए हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच करानी चाहिए, और ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। किस तरह की सर आज विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है, अस्पताल में भी इसको कार्यक्रम को लेकर जागरूकता चलाया गया, क्या खास मकसद था और किस तरीके से संदेश देने का प्रयास किया गया? देखो, ये पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई, एक्चुअली 24 मार्च का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन जो रॉबर्ट कॉक साइंटिस्ट हैं, सन 1882 में 24 मार्च को उन्होंने इसके जर्म्स, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, उसका आविष्कार किया था, जिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी फैलती है, टीबी का इन्फेक्शन होता है और फिर आगे बीमारी का रूप लेता है। तो उसी के मद्देनज़र ये पूरे संसार में ये हर 24 मार्च को मनाया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि टीबी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, टीबी के रोकथाम की चर्चा की जाए। अगर किसी को टीबी है तो उसको आगे किस तरह से डायग्नोस करना है, कैसे इलाज करना है उसके बारे में बताया जाए, ताकि जो टीबी का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है कि 2025 तक हमने टीबी को देश से एरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसको हम पूरा कर सकें। सर क्या जाता है कि हमें टीबी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरते हैं। हाँ, देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि हमें इसमें डरना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक बचाव का मुद्दा ये भी है प्रिवेंशन का, कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, और वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा, और साथ में दूसरों को फैलाने लायक भी नहीं होगा। क्योंकि ये पाया गया कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और 2 हफ्ते लगातार दवाई खा लेता है मरीज, तो वो जो फैलने वाली टीबी है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो किसी को फैला नहीं सकता। और जैसे कि मैंने बताया कि लग के इलाज करना 6 से 9 महीने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ के नहीं। और घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अब बीमारी का इलाज संभव है, बल्कि एक बीमारी की कैटेगरी जिसको हम MDR टीबी कहते हैं या लाइलाज बीमारी बोलते हैं, वो भी अब लाइलाज नहीं रही। हमारे पास महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं जो सरकार की तरफ से फ्री मिलती हैं, उनसे हम MDR टीबी का भी इलाज कर पा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको कोशिश करनी है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने की, उसके बाद हमारा सिस्टम आपको डायग्नोस भी करेगा, आपको ट्रीटमेंट भी देगा, और अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं बीच में, तो भी हमारा सिस्टम है कि हम आपको बुलाएंगे, आपके घर आएंगे,
ताकि आपको बताया जा सके कि लगातार दवाई लेने का क्या महत्व है। और अगर 6 से 9 महीने तक लगातार आप दवाई ले लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और एक और बात बताऊं कि इसमें कोई स्टिग्मा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी को टीबी है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीबी मैंने आपको बताया सिर्फ खांसने या छींकने पे हवा द्वारा फैलती है। हाथ मिलाने से, खाना शेयर करने से या साथ में बैठने से कभी भी टीबी नहीं फैलती है। बर्तन शेयर करने से टीबी नहीं फैलती है। तो हमें भेदभाव नहीं करना, बल्कि टीबी के मरीज की हेल्प करनी है। अगर उसको नहीं पता तो उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाना है और उसके इलाज में मदद करनी है। और ये अगर सहयोग हर कोई करता है आगे बढ़ के, तो मेरे ख्याल में हम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का लक्ष्य है कि हम 2025 तक अपने देश से टीबी को एलिमिनेट कर सकें, तो उसमें हम 100% कामयाब हो जाएंगे। सर पहले तो अपना परिचय बताएं और आज का जो कार्यक्रम था डॉट्स का उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल, मैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलर ऑफिसर संजय गांधी हॉस्पिटल में। आज का दिन सेलिब्रेट करके मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। पहले हम देखते थे कि भाई टीबी के मरीज़ को बड़ी तीक्ष्ण निगाह से देखा जाता था कि भाई ये बीमार पड़ गया है, अब ये सारी बीमारी सब जगह फैलाएगा। कोई ना तो उसका कोई पड़ोसी बात करना चाहता था, ना ही कोई डॉक्टर उसको दूर से ही देख के अपना ट्रीटमेंट वगैरह दे देता था। लेकिन मैं अब यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि जब से इनका पेशेंट को फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और समय पर अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, तो काफ़ी डॉक्टर और पेशेंट के जो बीच की दूरी है वो काफ़ी कम हो रही है। और साथ में जो भी पब्लिक के लोग हैं उनको भी अवेयरनेस हो रही है कि भाई टीबी कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है कि जिससे कि टीबी के मरीज़ को देखते ही उससे दूर रहने की ज़रूरत है। अब हम उसका ट्रीटमेंट सही समय पे उसकी डायग्नोस करके और उसको ट्रीटमेंट देके हम उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। और आज वर्ल्ड टीबी डे पर इतने सारे लोगों की गैदरिंग हुई है, उसमें भी टीबी के पेशेंट थे, बाकी जनरल पब्लिक भी थी और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ था। तो ऐसा नहीं लगा कि हमें टीबी मरीजों से काफ़ी दूर रहना चाहिए। सब घुल मिल के एक साथ प्रोग्राम किया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये आगे भी होता रहे। मैं चाहूँगा ऐसा ही होता रहे। टीबी फैलती किस तरीके से और इसके बचाव के तरीके क्या क्या है? टीबी मेनली फैलती है कि पेशेंट को अगर यही पता ही नहीं कि उसको टीबी है, तो वो क्या है कि बस उसको नॉर्मल खांसी सोचता रहता है और कहीं भी जाके खांसने लग जाता है, कहीं भी थूकने लग जाता है, वो जनरल भीड़ में भी चला जाता है। लेकिन अगर उसको सही समय पे पता लग जाए कि भाई उसको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो जांच कराए, तो इन सब चीज़ों से बच सकता है। बाकी सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो अपना मास्क लगा के रखे, क्योंकि इसके ये जो कीटाणु होते हैं ये ड्रॉपलेट में ही होते हैं, सारे हवा में ही होते हैं और ये ज़मीन पे भी पड़े रहते हैं। तो इसलिए अपना सफाई का ध्यान रखें और अपना प्रिकॉशन लेना है सफाई। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2025 का जो वादा किया गया है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? बाकी सब कंट्री ने इसका जो एलिमिनेशन का गोल रखा है 2030, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशली इसको 2025 तक पूर्ण तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो इतना आगे सोच रहे हैं, जबकि हमारा जो कंट्री है अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहा है, अभी विकसित भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको फूड बास्केट के ज़रिए, अच्छी दवाइयों के ज़रिए, और अभी तो इन्होंने जो रिजीम 6 महीने का, 9 महीने का या 18 महीने का है, उसको भी आधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 महीने का ट्रीटमेंट या 6 महीने का जो MDR टीबी है वो 9 महीने के अंदर ही ठीक हो जाए। तो इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी, और बाकी हमारी दिल्ली सरकार भी इस काम में लगी हुई है। ठीक है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।